गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारे यूनिवर्स का बचपन। तो बच्चों, यूनिवर्स कब बना था? यूनिवर्स बना था बिग बैंग के बाद लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। बिल्कुल, बिग बैंग के बाद शुरू के कुछ 100 से 200 मिलियन साल में यूनिवर्स बहुत गर्म था, डेंस और थोड़ा घबराहट वाला था। और उस वक्त सिर्फ छोटी छोटी बेबी गैलेक्सीज बनी थी और बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल भी थे। बड़ी चीज बनने में बहुत टाइम लगा था। नॉक नॉक, मैं हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अरे JWST, तुम तो यूनिवर्स के सबसे दूर तक देखने वाले टेलीस्कोप हो ना। आज क्या नया पकड़ा तुमने? मैं लाया हूँ यूनिवर्स के बचपन की सबसे नई तस्वीरें और मैं अपनी स्पेशल इंफ्रारेड आईज से यूनिवर्स के बिल्कुल बचपन में झांक कर आया हूँ। मैंने ऐसी गैलेक्सीज देखी जो बिग बैंग के बाद सिर्फ 100 से 200 मिलियन साल बाद ही बन गई थी। और ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी मैसिव और ब्राइट गैलेक्सीज थी। और अभी तक की जो रिसर्च है, जैसे सूरज भैया ने बताया, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में पहली गैलेक्सी बिग बैंग के 400 से 500 मिलियन साल बाद बनी थी। मेरी न्यू फाइंडिंग से साइंटिस्ट बहुत परेशान हैं। अरे वाह, लेकिन JWST भैया धीरे धीरे और सिंपल भाषा में समझाना। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है और उसकी लाइट हमारे पास तक पहुंचती है तो उसकी लाइट खींचकर लंबी मतलब स्ट्रेच हो जाती है और रेड साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट ऑफ द लाइट। और लाइट कितनी रेड शिफ्ट हुई इसका मेजर है Z की वैल्यू अगर छोटी है मतलब लाइट सोर्स हमारे कहीं पास में ही है, और अगर Z की वैल्यू बहुत बड़ी है मतलब लाइट बहुत दूर से आ रही है और बहुत पुराने समय की है। अब सोचो, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट को मैं देख रहा हूँ और उसकी Z की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट मुझसे बहुत दूर है और इसकी लाइट बहुत पुरानी है, मतलब मैं यूनिवर्स के पास्ट में देख रहा हूँ। हबल टेलीस्कोप की जो पावर है वो सिर्फ Z=11 तक की लाइट को ही देख सकता है, मतलब बिग बैंग के 400 से 500 मिलियन साल के बाद का टाइम। लेकिन मैं JWST Z=30 तक देख सकता हूँ, मतलब बिग बैंग के जस्ट बाद के ऑब्जेक्ट्स को। मतलब तुम यूनिवर्स के बिल्कुल बचपन में देख सकते हो। देखो यूनिवर्स के बचपन में मैंने क्या क्या देखा। मुझे ऐसी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मिली जो बिग बैंग के जस्ट बाद बन गई थी, जैसे कि MOM Z14। ये छोटी सी गैलेक्सी है लेकिन स्टार फैक्ट्री फुल स्पीड में चल रही थी यहाँ पे। बिग बैंग के सिर्फ 280 मिलियन साल बाद बनी थी। और दूसरी गैलेक्सी है GS Z14। ये बिग बैंग के सिर्फ 290 मिलियन साल बाद बनी थी। और मैंने बहुत सारी गैलेक्सीज देखी जो बिग बैंग के सिर्फ 325 से 400 मिलियन साल बाद बन गई थी। इससे साफ होता है कि जो अर्ली गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में बनी थी वो साइंटिस्ट के गेस से 2 से 3 गुना पहले बन गई थी। इन गैलेक्सीज में डस्ट बहुत कम है और यूवी लाइट बहुत ज्यादा। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन 3 स्टार्स बने हो, मतलब पहली पीढ़ी के स्टार जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, बिल्कुल मेटल फ्री। ये बहुत बड़े, ब्राइट और शॉर्ट लिव स्टार होते हैं। और पता है, मुझे अजीब से लिटिल रेड डॉट्स भी मिले। ये छोटे कॉम्पैक्ट लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें नॉर्मल ब्लैक होल जैसे एक्सरे सिग्नल्स नहीं मिलते, इसलिए कुछ साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि शायद इनका लिंक प्रिमोर्डियल ब्लैक होल से हो। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स क्या होता है? ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के कुछ सेकंड्स बाद ही बन गए थे, बिना किसी स्टार के मरने का वेट किए। ये यूनिवर्स के सबसे पुराने ब्लैक होल सीड्स हो सकते हैं। अच्छा भैया, आपने सिर्फ गैलेक्सीज ही देखी क्या? कोई ब्लैक होल नहीं देखा? देखा ना, मैंने एक मॉन्स्टर ब्लैक होल K-Force LRD Z9। ये ब्लैक होल बिग बैंग के सिर्फ 500 मिलियन साल बाद बन गया था और मिल्की वे के ब्लैक होल से 10 गुना बड़ा था। एक और है UH-Z1 क्वेजार। इसका ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी के टोटल स्टार्स के मास के बराबर है। नॉर्मल तरीके से इतने बड़े ब्लैक होल इतनी जल्दी बनना मुश्किल है, लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद इतना सब कुछ कैसे बन सकता है इतने छोटे टाइम में? देखो, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अर्ली डार्क मैटर हैलो सुपर एफिशिएंट थे, मतलब मैटर को जल्दी गैलेक्सीज में बदल रहे थे। दूसरा, पॉपुलेशन 3 स्टार्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए हो सकता है गैलेक्सीज बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही थी। और प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स ने शुरू में टर्बो बूस्ट दिया होगा बड़े बड़े ब्लैक होल्स को बनने में। लेकिन अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है इस लाइट की, मतलब लाइट का फिंगरप्रिंट चेक करना पड़ेगा, जिससे मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूं और बता सकूं कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स क्या थे और कैसे बने थे। मतलब तुम बिग बैंग को चैलेंज नहीं कर रहे हो, बस उसके बाद की कहानी को सुपर फास्ट कर रहे हो। बिल्कुल, स्टैंडर्ड बिग बैंग सेफ है, लेकिन पहले के कुछ
100 मिलियन ईयर्स में यूनिवर्स का ग्रोथ रेट हम जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा था। और अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है, अगली ऑब्जर्वेशंस और भी सीक्रेट खोलेंगी।